तो आइए दोस्तों, वापस जुड़ चुके हैं हम अपने भाई विशाल परमार जी के साथ इनके संस्था में, इनके नशा मुक्ति केंद्र में, रॉयल रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग सेंटर में। तो नमस्कार विशाल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं बढ़िया सर, आप सुनिए। तो आज मैं फिर आपके साथ एक बार आया हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ दिल से कि आपने हमारे लिए फिर अपने कीमती समय से कुछ समय निकाला और आप इस बात को जानने के इच्छुक हुए और हम लोगों को बताने के इच्छुक हुए, इस समाज को जागरूक करने की जो आपने मुहिम चलाई है, इससे मैं तो काफी खुश हूँ सर। आपका क्या कहना बिल्कुल सर, जागरूक होना भी चाहिए। आज हमारी युवा पीढ़ी अगर नशे में जाएगी तो कल को किसके बच्चे अनाथ होंगे, है? या बिल्कुल। किसके बच्चे क्या है तो सड़कों पर फिरेंगे, या किसके बच्चों के हाथ में कटोरा आएगा। हमारे ही आना है भैया, बिल्कुल। और किसी का नहीं। जो ये चल रहा है सिस्टम नशे का, या ये एक आप समझ ही नहीं रहे। ये एक प्री प्लान सिस्टम है। लोग बागों को समझना चाहिए कि नशे नशे की बीमारी से ऊपर उठना चाहिए। तो तो एक तरह से आप ये मानो नशे का जिहाद सा चल रहा है। कह सकते हैं सर, क्योंकि जिस प्रकार से ये हमारे पूरे भारत में, और पूरे भारत में ही क्यों पूरी दुनिया में जिस प्रकार से ये अपना कब्जा कर रहा है, देख लो, आपने देखा होगा अमेरिका में एक जगह है, वहां पर इसने पूरा कब्जा कर लिया अपना। पूरा कब्जा कर लिया। वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों के नाम ही कर दिए जिन आप लोग ही रहो यहाँ पर। फेंटानिल फेंटानिल करके कोई एक ड्रग है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग और ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं वहां पर, है ना? आने वाली स्थिति ऐसी होगी भैया, बच्चा बच्चा है नमन सर, बच्चा पनपेगा नहीं। अब आप देख लो, एक 14 साल का बच्चा हमारे पास आया। दरअसल क्या हुआ, मतलब वो प्यारा सा बच्चा फूल खिलने से पहले ही मुरझा दिया उन्होंने। अगर वो गलत आदतों में पड़ गया। कुछ आदत ऐसी होती है जो सुधार दी जाती है, जो नहीं सुधार सकते। कुछ आदत होती है ऐसी, तो कुछ लोगों ने उसे इतनी गलत आदतों में डाल दिया, जो मैं और आप कहीं वीडियो के सामने या कैमरा के सामने या किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे लोग दिए कि बच्चा पैदा हुआ, शुरू हुआ जब से उसने, वो देख लो, शहर जाना नहीं सीखा होगा। उससे पहले वो नशे की चपेट में आके इतनी बड़ी गंदगी में फंस चुका है कि वो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। 14 साल उम्र तो बहुत मामूली होती है विशाल जी। अब आप देखिए, ऐसे कई केस है, तो जबकि हमें लेना अलाउ नहीं है, इसलिए हम ले नहीं पाते। हम चाह के भी उनकी मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल। और 14 साल के बच्चे को समझ भी कहाँ होगी। यही तो बात है, फूल खिलने से पहले मुरझा गया। तो आप अपना कोई एक अनुभव मेरे साथ साझा करिए कि कुछ किसी कोई ऐसी नशेबाज की कोई कहानी या अपनी कोई कहानी, आपने कई चीजें करी होंगी अपने नशे के दौरान, तो ऐसा कुछ नशे मेरे को। नशे के दौरान तो इंसान अपने जहनीत से, अपनी आदतों के कारण इतना गिर जाता है और इतना नीचे गिर जाता है, इतना कोई नहीं। एक नशेबाज, आज लोगों को सच्चाई, मेरी बात बुरी भी लग सकती है कई लोगों को, पर एक नशेबाज इतना गंदा हो सकता है, वो अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, किसी को बेचने नहीं कराएगा नहीं। ये जो नशे चल रहे हैं ना, इन नशों की जो साइड इफेक्ट है, जो नस्लें अब जो हमारी हो रही है, अब बेकार होगी है, आने वाली होगी, तो इतनी खराब हो जाएंगी कि ये माँ बहन बेटी को बेचने में कतराएगा नहीं। एक केस था हमारे पास, दिल्ली एक पेशेंट था, वो क्या करता था, वो अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म कराता था। अब आप देखिए, ये बीमारी कितना बड़ा प्रकोप ले जाती है, मतलब किस हद तक इंसान जा सकता है। आज जो लोगों को बहुत छोटी लग रही है चीजें, वो देख रहे हैं घोड़ा घूम रहा, इस घोड़े में घूमते घूमते पूरे घोड़े में कब्जा कर लिया। मैं कहना चाहूंगा, आप जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, हो सकता है बच्चों के साथ ही बोल रहे हो। ये प्रैक्टिकल है, मेरी आंखों देखा है। तो आप ही के पास आया था पेशेंट को? बिल्कुल जी, मेरे पास है। उनकी वाइफ ने बताया आपको? वाइफ ने बताया, उनकी माँ ने बताया। माँ को भी पीट था, खुला खड़ा चल रहा था। तो अब बताओ, नशा कितना खराब कह सकते हो आप? बताओ, इस नशा के खराब होने की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है सर। तो हम तो यही चाहेंगे ना, क्या नाम है, भगत सिंह दूसरों का ना हो, हम ही हो जाए। अब सोच रही सबके ही हो जाए। काफी एक बेहतर सोच लगी मेरे को आपकी। तो मैं, एक प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहा है, जैसे हम भी, आम लोग भी, एक नशेबाज को देख के या किसी नशेड़ी को देख के हम लोग उसको मतलब नापसंद कर लेते हैं। मतलब उसको, उसकी जैसे कि उसका जीवन में कोई मोल ही नहीं है, ठीक है ना? या इस दुनिया में उसकी कोई हिस्सेदारी ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? मतलब धुतकारते हैं उसको, उसका, अपने पास नहीं बिठाते हैं मुझे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए मैडम सर। ये एडिक्शन से करो, पर्सन से नहीं। क्योंकि एडिक्शन बीमारी है, बीमारी ठीक हो जाती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको। बिल्कुल। तो लोग गलत कर रहे हैं ना। 5,000 10,000 तो महीने का वो नशा भी कर रहा है। मैं तो कह रहा, सेंटर या डॉक्टर के
पास एक बढ़नी, दो बढ़नी, 10 बार भी इलाज करवाना पड़ रहा, नशा तो वो बरकरार कर रहा। इंसान लास्ट में जाकर क्या बोलते हैं कि हम तो अब प्रयास करेंगे नहीं, ये तो सुधरता ही नहीं है। बिल्कुल। पर आप एक बात बताओ, हम यहाँ ले रहे हैं सिर्फ फूड चार्ज, 5-7 हजार रुपए, नशे में वो बर्बाद कर रहा है आपके 20-30 हजार रुपए महीने के, वो नहीं दुख रहे लोगों को, ऊपर से अपना आप भी बर्बाद हो रहा है। तो इंसान को प्रयास करते रहना चाहिए, तो प्रयास करने से ही विजेता हासिल होती है। बिना प्रयास करने में कोई भी किसी काम से जीत नहीं सकता, चाहे वो नशा हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, हर चीज में प्रयास जरूरी है। तो एडिक्शन से हेट करो, पर्सन से हेट करो, मतलब एडिक्शन से हेट करो, एडिक्शन हेट नहीं करना चाहिए, तो सारा देना चाहिए, बार बार उसके लिए प्रयास करने चाहिए। और कठोरता से प्रयास करेंगे तो एक दो बारी में ही छोड़ देता है इंसान, कोई सही होता है जो